हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है लोड बैलेंसर। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर लोड बैलेंसर एक यूनिक कॉन्सेप्ट है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में, जिसके थ्रू हम आने वाले ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने बैकएंड में लगे वर्चुअल मशीन्स पे। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और लोड बैलेंसर में डिफरेंस ये है कि हमारा जो लोड बैलेंसर है वो OSI के 4th लेयर पे काम करता है और एप्लीकेशन गेटवे हमारे OSI लेयर के 7th लेयर पे काम करता है। OSI लेयर, जैसा कि अगर आप नेटवर्किंग बैकग्राउंड से होगे तो आपको OSI लेयर पता होगा, या फिर ऑलमोस्ट तो अभी सबको ये पता है कि OSI लेयर और TCP लेयर्स में क्या क्या है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो उसमें हम नहीं आते हैं नेटवर्किंग सेक्शन में। बट माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की अगर मैं बात करूं, अगर आप लोड बैलेंसर लेते हो तो आपको ऑटो स्केलिंग के फीचर्स नहीं मिलते हैं, बट एप्लीकेशन गेटवे में आपको ऑटो स्केलिंग के फीचर्स भी मिलते हैं और उसके ऊपर WAF की भी सिक्योरिटी आपको मिलती है। हमारा ये लैब लोड बैलेंसर पे रहेगा और अगला लैब हम एप्लीकेशन गेटवे पे करेंगे। तो लोड बैलेंसर का लैब स्टार्ट करने के लिए हमारे पास रिसोर्स ग्रुप होना चाहिए। तो मैं एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेता हूं और फिर उसके बाद मैं नेटवर्क क्रिएट करके और उसमें वर्चुअल मशीन स्पिन अप करूंगा और फिर हम लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे। रिसोर्स ग्रुप के लिए हमारे पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। हमारे पास मैंने नेम दिया है हैंगआउट RG और क्रिएट करता हूं मैं अपना रिसोर्स ग्रुप। ओके, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया है और चलते हैं हमारे नेटवर्क में और यहाँ पे मैं एक नेटवर्क क्रिएट कर लेता हूँ। LB VNet IP एड्रेस दे देता हूँ मैं 10.0.0.0/16। डिफ़ॉल्ट सबनेट में इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ VM सबनेट 10.0.0.0/24। क्लिक ऑन ऐड सिक्योरिटी टैग रिव्यू प्लस क्रिएट। जब तक ये हमारा वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट होता है, मैं क्विकली एक NSG क्रिएट कर लेता हूँ। नेटवर्क हमारा क्रिएट हो चुका है, LB VNet। ओके, और यहाँ पे हमारा NSG भी रेडी है और NSG को मैं एसोसिएट करा देता हूँ अपने सबनेट्स में। LB VNet और फिर VM सबनेट। और अभी तुरंत मैं इसमें इनबाउंड रूल में 3389 RDP भी इनेबल करके रखता हूं मैं। RDP पोर्ट प्रायोरिटी मेरी 100 रहेगी। ठीक है, हमारा नेटवर्क और NSG रेडी है। तो चलते हैं वर्चुअल मशीन पे और यहाँ पे 2 वर्चुअल मशीन स्पिन अप करते हैं।
VM01, Windows Server 2019, B1 MS configuration size, username, click on none in the disk section, standard SDD network LBVnet VM subnet। और हाँ, अब मुझे यहाँ पे पब्लिक आईपी देनी है। अगर आप पब्लिक आईपी नहीं भी देते हो तो भी चलेगा, क्योंकि मैं जो RDP एक्सेस करूँगा वो लोड बैलेंसर की आईपी रहेगी, और लोड बैलेंसर की ही आईपी से मैं ट्रैफिक को राउट कराऊंगा दोनों VMs पे। अगर आप देते हो तो भी चलेगा, नहीं देते हो तो भी चलेगा। तो मैं इसको नन कर देता हूँ, और NSG पे मैं एडवांस पे जाके जो मेरा LB NSG है उसको ऐड कर देता हूँ। मॉनिटरिंग बूट डायग्नोस्टिक को मैं डिसेबल कर दे रहा हूँ, रिव्यू प्लस क्रिएट। और अगर आप पब्लिक आईपी लगाते हो तो बेसिक मत लगाना। अगर आप लोड बैलेंसर यूज़ कर रहे हो तो आपको उसके लिए स्टैंडर्ड आईपी लेनी पड़ेगी। मैं दूसरा VM स्पिन अप करूँगा, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप चाहते हो कि हर एक वर्चुअल मशीन पे पब्लिक आईपी भी हो, अगर आप उसको लोड बैलेंसर के पीछे लगाना चाहते हो तो वहाँ पे दो ऑप्शन रहेंगे, उसको मैं दिखा दूँगा आपको। ठीक है, हमारा VM स्पिन अप हो रहा है। एक दूसरा VM स्पिन अप करते हैं। हैंगआउट RG VM02, इमेज विंडोज सर्वर 2019, साइज B1 MS, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, इनबाउंड पोर्ट को नन करता हूँ। गो टू डिस्क नेटवर्क। हाँ, यहाँ पे अगर आप ऐसे ही रखोगे तो जो इसको आईपी मिलेगी वो क्या मिलेगी, बेसिक मिलेगी। अगर आप बेसिक लेके जाओगे तो वो लोड बैलेंसर आपको ऐड नहीं करने देगा। तो अगर आप चाहते हो कि VM पे आईपी हो पब्लिक, तो आप सिंपली यहाँ से क्रिएट न्यू करो, और यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड ले लो। स्टैंडर्ड में आपको स्टैटिक और राउटिंग प्रेफरेंस जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क रखना है। ठीक है, तो मैं पब्लिक आईपी नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं लोड बैलेंसर से ही सब कुछ मैनेज करूँगा, RDP भी मैनेज करूँगा। और यहाँ से मैंने इसको NSG अटैच कर दिया, मैनेजमेंट, रिव्यू प्लस क्रिएट। एंड क्लिक ऑन क्रिएट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जब तक कि ये मेरे VM स्पिन अप होते हैं तब तक मैं क्या करता हूँ, लोड बैलेंसर प्रोविजन कर लेता हूँ। क्लिक ऑन रिसोर्स ग्रुप, और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ हैंगआउट लोड बैलेंसर ईस्ट US, और SQ साइज स्टैंडर्ड रहेगा, टाइप मेरा पब्लिक रहेगा, और टीयर रीजनल रहेगा। फ्रंट एंड IP कॉन्फ़िगरेशन पे आता हूँ मैं। यहाँ पे मुझे एक पब्लिक IP चाहिए जो कि रहेगा स्टैटिक LB PIP IPv4। चूज एड्रेस टाइप नहीं है हमारे पास, तो यहाँ से मैं एक पब्लिक IP। यहाँ पे आप देखो कि जो इसका SQ है वो स्टैंडर्ड है, जो मैं पहले बात कर रहा था।
जोन अवेलेबिलिटी नन रखूँगा मैं, और गेटवे लोड बैलेंसर अब को भी मैं नन रखूँगा, और यहाँ से मैं ऐड करता हूँ। और यहाँ से बैकएंड पूल पे आता हूँ। मुझे बैकएंड पूल पे 2 VM चाहिए। LB बैकएंड पूल वर्चुअल नेटवर्क, और यहाँ से मैं ऐड करूँगा। तो यहाँ पे देखो दोनों VM मेरे दिख रहे हैं। आप अब ये भी टेस्टिंग कर सकते हो कि अगर आपने वहाँ पे बेसिक IP दी हुई है वर्चुअल मशीन पे, तो यहाँ पे आपको VM नहीं दिखेगा। आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हो। और यहाँ पे बैकएंड पे मेरा VM ऐड हो चुका है। और इनबाउंड रूल, ये बाकी के रूल्स मैं बाद में भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसको रिव्यू प्लस क्रिएट करता हूँ और क्रिएट करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और जैसे ही ये कंप्लीट होता है हम वापस आएंगे और इसके फर्दर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ओके, सो हमारा लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर हो गया है। आप देख सकते हो। मैं बैकएंड पूल पे आता हूँ। यहाँ पे एक मेरा बैकएंड पूल पड़ा हुआ है जिसमें 2 VM हैं। तो पहला जो यहाँ पे मैं रूल कॉन्फ़िगर करूँगा, नेट रूल करूँगा। नेट रूल से अभी आप पूछोगे कि नेट रूल मैं क्यों कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। नेट रूल मैं इसलिए कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ कि मैंने अपने वर्चुअल मशीन्स पे कोई भी पब्लिक IP नहीं दिया हुआ है। अगर मुझे इन दोनों VMs को एक्सेस करना होगा, यहाँ पे आप देखो दोनों की सेम IP इसलिए दिखा रही है क्योंकि ये लोड बैलेंसर के पीछे है। तो मैं VM पे आता हूँ। यहाँ से भी आप देख सकते हो ये लोड बैलेंसर की IP है, और यहाँ पे इसकी प्राइवेट IP है। ठीक है, तो मुझे एक ही IP से दोनों वर्चुअल मशीन्स को एक्सेस करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, नेट रूल कॉन्फ़िगर करूँगा। VM1 नेट रूल, और यहाँ से फ्रंट एंड IP मैं चूज़ करता हूँ। अगर आपको दूसरे IP से RDP करानी है तो आप यहाँ से करा सकते हो। और सर्विस मेरा कस्टम रहेगा, और पोर्ट मेरा मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे 3341। और वर्चुअल मशीन्स, इस पे मैं कौन सा वर्चुअल मशीन एक्सेस कराना चाहता हूँ, VM01। और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मेरी 0.4 की है। पोर्ट मैपिंग मेरी कस्टम रहेगी, और यहाँ से टारगेट पोर्ट मैं दे दूंगा 3389। तो मैं क्या करूँगा, पब्लिक IP से पोर्ट 3341 के साथ एक्सेस करूँगा तो मुझे VM1 एक्सेस होगा। ठीक है, सेम वे से मैं एक और नेट रूल कॉन्फ़िगर करता हूँ। और यहाँ पे मैं दूसरे VM के लिए यहाँ पे नेट रूल कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। मैं VM2 नेट रूल, और फ्रंट एंड IP मेरा लोड बैलेंसर रहेगा, सर्विस कस्टम, और यहाँ पे 3342। टारगेट वर्चुअल मशीन मेरा 2 रहेगा, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड, और पोर्ट मैपिंग मेरी कस्टम रहेगी 3389। इसको भी ऐड करते हैं।
ओके, सो नेट रूल हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो रहेगा हेल्थ प्रोब। हेल्थ प्रोब में आके यहाँ पे मैं और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल रहेगा टीसीपी और पोर्ट 80, इंटरवल में 5 सेकेंड्स से यहाँ से मैं 30 सेकेंड्स कर दे रहा हूँ। अनहेल्दी थ्रेशोल्ड मेरा 5 रहेगा। 5 टाइम ये फेल्योर होगा तो फिर ये उस पर्टिकुलर पीसी को अनहेल्दी डिक्लेयर कर देगा और पूरा का पूरा ट्रैफिक दूसरे जो अवेलेबल हेल्दी स्टेट वाले पीसी रहेंगे, वर्चुअल मशीन्स रहेंगे, उस पर वो रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, जो इंटरवल है वो मैंने 30 सेकेंड्स रखा हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग आपके इन्वायरमेंट में जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा आप वैसा सेटअप कर सकते हो। ओके, सो हेल्थ प्रो हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है और अभी हमारे पास बैकएंड पूल हो चुका है, हेल्थ प्रो हो चुका है। अब लोड बैलेंसिंग रूल कॉन्फ़िगर करते हैं हम। और यहाँ से मैं फ्रंट एंड आईपी और प्रोटोकॉल मैं लूँगा एलवी बैकएंड पूल, और हमारे पास जो प्रोटोकॉल है वो टीसीपी, और पोर्ट हमारे पास 80 जहाँ पे हमारा ट्रैफिक आएगा, और बैकएंड पोर्ट हमारा 80 ही रहेगा। हेल्थ प्रो हमारे पास ऑलरेडी मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। सेशंस परसिस्टेंस को मैं नन रखता हूँ, आप क्लाइंट आईपी एंड प्रोटोकॉल भी चूज़ कर सकते हो। और यहाँ से मैं इसको ऐड करता हूँ। ओके, सो हमारा लोड बैलेंसिंग रूल भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास बैकएंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन है, बैकएंड पूल है, हेल्थ प्रोब है, लोड बैलेंसिंग रूल है, नेट रूल भी है। तो मैं क्या करता हूँ कि पब्लिक आईपी से आरडीपी लेता हूँ VM1 की, और यहाँ से मैं कोलन लगाता हूँ 3341। ये देख लो कि मेरा आरडीपी मुझे मिल रहा है। और मैं दूसरा भी आरडीपी ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं पोर्ट देता हूँ 3342, और ये मेरा दूसरा VM एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो होस्ट नेम से आपको दिखेगा VM01, और दूसरे VM पे आके इसका भी होस्ट नेम चेक कर लेते हैं।
VM02। तो इस तरीके से हम लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसमें हम फ्रंट एंड आईपी, बैक एंड पूल, हेल्थ प्रोफ्स, लोड बैलेंसिंग रूल और नेट रूल्स भी कॉन्फ़िगर करते हैं। ये था हमारा डेमो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।